यह 1999 है और सिएरा लियोन प्रमुख राजनीतिक अशांति से तबाह है। क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा जैसे विद्रोही गुट अक्सर ग्रामीण इलाकों को आतंकित करते हैं, मेंढे स्थानीय लोगों को डराते हैं और कई लोगों को हीरे की कटाई के लिए गुलाम बनाते हैं, जो उनके तेजी से सफल युद्ध प्रयासों को निधि देते हैं। ऐसा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थानीय शेंक का मछुआरा सोलोमन वेंडी जिमोन हॉसोव है, जो अपने परिवार से अलग हो गया है और एक क्रूर सरदार कैप्टन पॉइजन डेविड हारावुड की देखरेख में एक कार्यबल को सौंपा गया है। एक सुबह वेंडी को नदी में एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है। कैप्टन पॉइजन पत्थर लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस इलाके में अचानक सरकारी सैनिकों द्वारा छापा मारा जाता है। कब्जा किए जाने से पहले वेंडी पत्थर को दबा देता है। वेंडी और पॉइजन दोनों डैनी आर्चर लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ फ्रीटाउन में कैद हैं, जो एक रोडेशियन भाड़े का व्यक्ति है जिसका परिवार रोडेशियन बुश युद्ध में मारा गया था। आर्चर, जो दक्षिण अफ्रीकी सीमा युद्ध में लड़ने वाली 32 बटालियन के एक अनुभवी भी हैं, को लाइबेरिया में हीरो की तस्करी करने की कोशिश के दौरान जेल में डाल दिया गया था। वे रूडोल्फ वैन डेकाप मारियस वेयर्स के लिए थे, जो एक भ्रष्ट दक्षिण अफ्रीकी खनन कार्यकारी है। जेल में गुलाबी हीरे के बारे में सुनकर आर्चर खुद को और वेंडी को नजरबंदी से मुक्त करने की व्यवस्था करता है। वह अपने नियोक्ता से मिलने के लिए केप टाउन जाता है। कर्नल कोएत्जी अर्नोल्ड वोस्लू, एक अफ्रीकी जो पहले रंगभेद युग के दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल के साथ था, जो अब एक निजी सैन्य कंपनी की कमान संभालता है। आर्चर हीरा चाहता है ताकि वह इसे बेच सके और महाद्वीप को हमेशा के लिए छोड़ सके, लेकिन कोएत्जी इसे आर्चर के असफल तस्करी मिशन के मुआवजे के रूप में चाहता है। आर्चर सिएरा लियोन लौटता है, वेंडी का पता लगाता है और उसे अपने परिवार को खोजने में मदद करने की पेशकश करता है अगर वह हीरे को ठीक करने में मदद करेगा। इस बीच रफ विद्रोहियों ने शत्रुता बढ़ा दी। फ्रीटाउन अपने अग्रिम में गिर जाता है, जबकि वेंडी का बेटा दिया एक मुक्त कैप्टन पॉइजन के तहत एक बाल सैनिक के रूप में सेवा करने वालों में से है। आर्चर और वेंडी बाल बचे लुंगी जाते हैं, जहां वेंडी एक शरणार्थी शिविर में अपनी पत्नी और बेटियों से मिलता है, लेकिन पाता है कि उसके बेटे को आरयूएफ ने ले लिया है। वेंडी और आर्चर एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन जेनिफर कोनेली के साथ कोनो पहुंचने की योजना बना रहे हैं। बदले में आर्चर उसे अवैध हीरे के व्यापार का सबूत प्रदान करेगी। मैडी की मदद से आर्चर और वेंडी पत्रकारों के वेश में प्रेस काफिले के साथ यात्रा करते हैं, लेकिन काफिले पर विद्रोहियों द्वारा हमला किया जाता है और तीनों को भागने के लिए मजबूर किया जाता है। जंगल में ट्रैकिंग करते हुए उनका सामना कामाजोर मिलिशिया से होता है, जो उन्हें बेजामिन कपाने नामक एक दोस्ताना स्थानीय के घर ले जाते हैं। दयालु कपाने उन्हें कोनो तक ले जाने की पेशकश करता है, हालांकि वह रास्ते में एक आरयूएफ बाल सैनिक द्वारा घायल हो जाता है। तीनों एक दुखद यात्रा के बाद कोनो पहुंचते हैं, जहां कोएत्जी और उनकी निजी सेना सिएरा लियोन सरकार द्वारा अनुबंधित विद्रोही आक्रमण को खदेड़ने की तैयारी करते हैं। जबकि मैडी अपनी कहानी के साथ बाहर निकलती है, दो लोग कैप्टन पॉइजन के डेरे के लिए निकल पड़ते हैं। दिया आरयूएफ गैरिसन में तैनात है, उसका सामना वेंडी से होता है, लेकिन ब्रेन वॉश होने के बाद उसने अपने पिता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आर्चर साइट के निर्देशक कोएत्जी को रेडियो देता है, जो शिविर पर एक संयुक्त हवाई और जमीनी हमले का निर्देशन करता है। वेंडी कैप्टन पॉइजन को ढूंढता है और उसे फावड़े से पीट कर मार देता है, क्योंकि भाड़े के सैनिक आरयूएफ के रक्षकों पर हावी हो जाते हैं। कोएत्जी तब दिया को बंधक बना लेता है, वेंडी को हीरे का उत्पादन करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन आर्चर द्वारा मारा जाता है, जिसे पता चलता है कि कोएत्जी अंततः उन दोनों को मार देगा। दिया ने जोड़ी को बंदूक की नोक पर कुछ समय के लिए पकड़ लिया, लेकिन सुलेमान ने फिर से उसका सामना किया और उसे याद दिलाया कि युद्ध से पहले वह कौन था, उसे कठोर बना दिया। प्रतिशोधी भाड़े के सैनिकों द्वारा पीछा किया गया। आर्चर ने खुलासा किया कि वह घातक रूप से घायल हो गया है और वेंडी को पत्थर सौंपता है और उसे अपने परिवार के लिए ले जाने के लिए कहता है। वेंडी और उसका बेटा आर्चर के पायलट से मिलते हैं, जो उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाता है, जबकि आर्चर मैडी को अंतिम फोन करता है, जो केप टाउन में है। वे अंतिम विदाई साझा करते हैं क्योंकि वह उसे वेंडी की सहायता करने के लिए कहता है और उसे अपना लेख समाप्त करने की अनुमति देता है। आर्चर अंत में मरने से पहले सुंदर अफ्रीकी परिदृश्य में ले जाता है। वेंडी लंदन आती है और वैन डे का प्रतिनिधि से मिलती है। वह बड़ी राशि के लिए गुलाबी हीरे का आदान प्रदान करता है और अपने पूरे परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है।
मैडी ने हीरा व्यापार पर अपने लेख में प्रकाशित करने के लिए सौदे की तस्वीरें ली, जिसमें वैन डे काप की आपराधिक कार्रवाइयां उजागर हुई। वैंडी किम्बले में रक्त हीरे पर एक सम्मेलन में अतिथि वक्ता के रूप में दिखाई देते हैं और एक स्टैंडिंग ओवेशन के साथ मिलते हैं। अवैध हीरो की बिक्री को संभालने के लिए 40 से अधिक देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि यह खरीदार पर निर्भर है कि वह ऐसे हीरे खरीदें जो पूरी तरह से संघर्ष से मुक्त हो।